हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। इमरान खान सोच रहे थे कि 31 अगस्त के बाद वो अफगानिस्तान में कुछ भी करने के लिए आजाद होंगे। 31 अगस्त को अमेरिकी सेना चली जाएगी और तालिबान भी पाकिस्तान की हां में हां मिलाएगा। इस बीच ऐसी खबर आ गई जिसके सामने काबुल फतह का जश्न भी फीका हो गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, अफगानिस्तान में दाखिल होने की गलती करके क्या पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी तय कर दी है? तालिबान का मुखौटा लगाकर पाकिस्तान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। जिस अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिकी आर्मी सबसे बड़ी ताकत रही, वहां तालिबान इतना पावरफुल हो गया कि वो सुपर पावर को ही गेट आउट कह रहा है। अब पाकिस्तानी अपनी सरकार को खबरदार कर रहे हैं, क्योंकि जिस अफगानिस्तान में 3 सुपर पावर्स बर्बाद हो गए, वहां पाकिस्तान ने एंट्री करने का गुनाह कर दिया है। छुरी तरबूज के ऊपर हो या छुरी तरबूज के नीचे हो, कटना तरबूज नहीं होता। फिर हमने एक फोन कॉल पे सारा कुछ यू टर्न भी ले लिया। देखा कि हमने बेशुमार लोगों को पकड़ के हवाले किया और डॉलर लिए। कश्मीर की तरफ तब जाएंगे अगर तालिबान जो है काबुल अपना अफगानिस्तान का कुछ कर सके। जो हैबतुल्लाह अखुनजादा काबुल के एयरपोर्ट की गारंटी बगैर अमेरिकी फौज के नहीं दे सकते, वो सडनली अब वो कह रहे हैं कि नूरिस्तान के गारों की गारंटी जो है वो तालिबान हमें दे रहा है। या फिर ये मामला ऐसे चलेगा और पाकिस्तान तालिबान के तल्लुकात खराब हो जाएगा। तालिबान की ताकत और हुकूमत संयोग नहीं, एक साजिश है। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का ब्रेन चाइल्ड है। पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न अब भी मना रहा है। तालिबान की काबुल जीत को सिर्फ 10 दिन बीते हैं और आतंकियों को एक्टिव सपोर्ट देने की गलती इमरान खान के लिए फंदा बन गई है। अब अमेरिका सहित कई देश तालिबान की गलतियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह भी संभव है कि आने वाले समय में तालिबान की वजह से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लग जाए। तालिबान अब पाकिस्तान को डसने वाला है, लेकिन इसके बाद भी इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी समझ से बाहर है कि अब बजाय ये तशवीश हो रही कि यार उनको देख लें कि वो कामयाब होते हैं नहीं होते, वो कहां जाते हैं। आपने पहले ही सारी दुनिया के साथ दुश्मनी लगा ली है। आपको यह नहीं पता कि अगर वहां पे जरा भी कुछ चीज हिली जुली वहां पे, तो सारी दुनिया ने, अमेरिका और वेस्ट ने, बल्कि आपके इस्लामिक कंट्रीज ने भी सारा मलबा आपके ऊपर फेंकना है, सारा मलबा, कि आप इसके जिम्मेदार हैं। आप इस चीज के लिए तैयारी नहीं कर रहे। आपका डॉलर 170 के आसपास तो है और आपकी गवर्नमेंट बल्कि कह रही है कि 180 तक जाने वाला है। तालिबान का फ्यूचर ब्राइट रहे, इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ पर वार किया। 20 सालों तक साजिश की, तब जाकर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा मुकम्मल हुआ। साल 2002 से 2018 के बीच करीब 16 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन की फाइनेंशियल और मिलिट्री मदद दी। इसका करीब 50% यानी $14.6 बिलियन पाकिस्तानी आर्मी को मिले। इन पैसों से पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार, ट्रेनिंग और सीक्रेट अड्डा तीनों दिए और धोखा देकर अमेरिका की हार तय कर दी। आतंक के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान भी अमेरिका का साथी रहा। इस हिसाब से अमेरिका की हार से इस्लामाबाद को भी शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम की हार पर खुशियां मना रहा है। अमेरिका की खुद CIA फेल हुई, इसराइल की मुसाद फेल हुई। इनका ख्याल था कि 3-4 साल अशरफ गनी भगोड़ा उधर रहेगा और तालिबान को आगे नहीं आने देगा। देखिए ये अमेरिका का कितना बड़ा फेलियर है काजी साहब। जो अमेरिका समझते ना कि दुनिया सुपर पावर है, उसने कहा हमने अपने 3 लाख अफगानियों को दी है। और भाई अफगानियों को ट्रेनिंग तुम दे रहे हो, फौजें किसी भी मुल्क की दुश्मन मुल्क के लिए होती हैं। जैसे तुम भगोड़े भागे, वैसे जो ट्रेन थे वो जाके तालिबान के तालिबान को पाकिस्तान ने अनलिमिटेड सपोर्ट दिया। तालिबान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी हक्कानी नेटवर्क तो ISI का करीबी साथी है। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमेरिका पर भी कई अटैक किए।
ऐसे हमलों में पाकिस्तानी आर्मी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होते रहे। इस समय पंजशीर की जंग में भी पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स और आईएसआई की टीम तालिबान को लीड कर रही है। तालिबान आतंकियों के लिए लड़ाई के मैदान में गोलियां चलाना आसान है, लेकिन मुल्क को चलाना तालिबान का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है और इस मामले में इमरान खान का भी एक्सपीरियंस ना के बराबर है। छुरी तरबूज के ऊपर हो या छुरी तरबूज के नीचे हो, कटना तरबूज नहीं होता। अब वो किस तरह कटना है, उसने उन्होंने 2 सिनेरियो पेश किए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो तालिबान की कामयाबी के वहां पे जो है शवाहिद बहुत कम है, उसकी वजह रिसोर्सेज नहीं है, तालीम नहीं है, और सबसे बड़ी जो मेरा उसमें साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि इस वक्त देखा जाए तो अफगानिस्तान की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हीरो है, पापी उनकी जो वो ग्रोथ, और दूसरी इंटरनेशनल एड। अब एड तो बंद हो गई है, एड तो बंद है सारी। अब पापी को भी कहते हैं तालिबान बंद करेंगे, हीरोइन को भी, तो तनख्वाहें कहां से देंगे? वहां पे मॉडल खराब होता है, खाना जंगी होती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी। एक ये सिनेरियो ये है। जब तक अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में मौजूद थी, तब तक पाकिस्तान हर कदम पर सुपर पावर को धोखा देता रहा। 9/11 के बाद अफगानिस्तान जंग में अमेरिका को पाकिस्तानी मदद की जरूरत थी। साल 2001 में पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता करवाया, जिसमें वहां अमेरिका को काबुल पर कब्जा करने और वहां प्रेसिडेंट बनाने की पावर मिली। बदले में तालिबान को जान बचाकर वापस पाकिस्तान जाने का रास्ता दिया गया। इस डील का फायदा उठाकर पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान के सीक्रेट अड्डे बना दिए गए। तालिबान के आतंकी पाकिस्तान के सीक्रेट अड्डों में रहते और अमेरिका पर हमले के लिए बॉर्डर पार चले जाते। सालों से यह इलाका तालिबान का सेफ हाउस बना हुआ है। इतने सालों तक तालिबान का साथ देने का असर भी दिख रहा है। बॉर्डर के इलाके से होता हुआ तालिबान अब इस्लामाबाद तक पहुंच गया, लेकिन इमरान खान ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। उनकी माने तो तालिबान से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा अगर चांसेस तो कम है कि अगर वहां का मॉडल उनका जो है कामयाब होता है, लेकिन मॉडल कामयाब हुआ अगर उनका, तो आपने तो लाल मस्जिद पे झंडे पहले ही लगा दिए तालिबान के। करोड़ों ऐसे आपके पाकिस्तानी हैं जो उनको वेलकम करेंगे और पाकिस्तान भी उसी खाना जंगी में फिर दोबारा फंसेगा जाके। क्या आप पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है इस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में? अंदाजा लगाएं उनके माइंड सेट का कि मुल्कों के झंडे पार्टियों के झंडों के साथ तब्दील नहीं किए जाते। आप उनका नेशनल फ्लैग था, उनको यही नहीं पता तालिबान आपका झंडा जो है आपकी जमात को रिप्रेजेंट करता है, अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। पाकिस्तान ने काबुल में जिस आतंक की शुरुआत की, उसकी फ्रेंचाइजी अब इस्लामाबाद पहुंच गई है। दुनिया भर के आतंकियों की जन्नत है पाकिस्तान, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान के साथ ही डबल क्रॉस कर दिया। पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट तालिबान को दी है। इमरान सरकार ने तालिबान से टीटीपी के आतंकियों पर एक्शन लेने की डिमांड की। जनरल बाजवा ने भी तालिबान को अपने वादे पूरे करने की याद दिलाई। लेकिन तालिबान पर इतना प्रेशर बनाने के बावजूद काबुल से आई खबरों में इस्लामाबाद को कोई गुड न्यूज नहीं मिल रही। अब तो तालिबान ने भी साफ कर दिया है कि टीटीपी के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान की एक लिस्ट दी है और जो आपके अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है कि पाकिस्तान की इन शिकायत का जायजा ले, तहकीकात करे कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में हम लोग के लिए इस्तेमाल कर रही है। दुरुस्त है कि ये कमेटी बनाई गई है और इस हवाले से तहकीकात आप कर रहे हैं और लिस्ट आपको मिली है? देखो, चूंकि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करे, ये पॉलिसी है और वाज़ेह है। मैंने भी कई बार इसको कहा है, ये वाज़ेह कर दिया है, लेकिन वो कमेटी के बारे में मैं नहीं जानता। तालिबान उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन करते हैं तो उसके 2 असरात हैं। एक तो ये कि वो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो टीटीपी छोड़ के और आईएस दाइश में शमूलियत, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, रिएक्शन होगा। वो भी पश्तून है तो आपको पता ही है, इसका रिएक्शन पाकिस्तान में आएगा और वो फिर और भी तालिबान के खिलाफ आईएस जो है वो इस वक्त तालिबान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नहीं है वो अभी। वो आगे जाके एक और मसला बनेगा, एक मॉन्स्टर बनेगा हमारे लिए भी। अभी फौरी तौर पे आईएस जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ। तो अगर ये पाकिस्तानी टीटीपी उधर भाग जाती है, अच्छा, वो भी फिर तालिबान के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो तालिबान ये भी नहीं चाहेंगे।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर पाकिस्तान का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। इसी साल जुलाई में आर्मी चीफ जनरल बाजवा और आईएसआई प्रमुख ने पाकिस्तानी नेताओं को एक ब्रीफिंग दी थी। इसमें तालिबान और तहरीके तालिबान को एक ही सिक्के का दो चेहरा बताया था। हालांकि पाकिस्तान में टीटीपी की वजह से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अब लगता है कि तालिबान और टीटीपी ने आपस में ही मैच फिक्स कर लिया है और गेम शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान आउट हो चुका है। मेरा ये ख्याल है तालिबान कोई उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, ना ही कर सकते हैं। अच्छा। और मुझे ऐसे लगता है कि वो टीटीपी को कहेंगे कि आपकी मुज़ाकरात करा देते हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा। आपके खुफिया बात करा देते हैं, कोई एक दूसरे को अकोमोडेट कर ले। आपको याद होना चाहिए हमारी तारीख में एक वक्त था जबकि पाकिस्तान ने और टीटीपी ने बहुत से मुआहदे किए थे जी, बहुत से पैसे भी लिए थे टीटीपी ने, याद है आपको? जी, कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मगर उसके बावजूद जैसे अफगान तालिबान ने अमेरिका को आगे लगाया हुआ था, टीटीपी ने हमें आगे लगाया हुआ था। फिलहाल 2021 के अफगान वॉर का रिजल्ट देखकर इमरान खान को वर्ल्ड कप जीतने वाली फीलिंग आ रही है। तालिबान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को मात दी है, इसलिए तालिबान के साथ पाकिस्तान का भी जोश आई है। अफगानिस्तान के हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अपनी जीत नजर आई तो इमरान खान भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें तो तालिबानी फार्मूला इतना पसंद आया कि अब कश्मीर में भी इसे लॉन्च करने की तैयारी है। लेकिन पाकिस्तानी सेना का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब है, उसे एक भी जीत नहीं मिली है। इसलिए पाकिस्तान के लोग ही इमरान को कश्मीर भूलने की सलाह दे रहे हैं। कश्मीर की तरफ तब जाएंगे अगर तालिबान जो है काबुल अपना अफगानिस्तान का कुछ कर सके। मुझे सब तशवीश है, मुझे कोई भी बंदा कन्विंस करे कि वो इस इकॉनमी को 6 महीने किस तरह चलाएंगे, किस तरह चलाएंगे। मुझे ये बताएं कि वो किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को बचाएंगे। अब उनकी आपको पता है कि वैल्यू होने शुरू हो चुकी है, उनकी करेंसी बड़े बुरे तरीके से। और आप मुझे ये बताएं कि वो आगे वहां पे पानी बिजली तनख्वाहें ये किस तरह चलाएंगे। पहले तो अफगानिस्तान की फिक्र है, मुझे कश्मीर की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान पर सालों तक पैसा और रिसोर्सेज लगाने के पीछे पाकिस्तान का एक सॉलिड प्लान है। पाकिस्तान ने अपने 2 मकसद पूरे करने के लिए तालिबान को रेडी किया है। वजीर आजम तालिबान की मदद से अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहते हैं और इमरान खान को लगता है कि अफगानिस्तान में आतंकी रहेंगे तो पाकिस्तान शांत रहेगा। इससे पहले भी इमरान खान के कई प्लान स्टार्ट होने से पहले ही जमीन पर धड़ाम हो चुके हैं। अब तो पाकिस्तानी भी मानते हैं कि काबुल में तालिबान का होना इस्लामाबाद के लिए डेंजरस है। बहुत बड़ा इशू है। अगर तालिबान ने हमें सपोर्ट किया तो वो फिर और टीटीपी बात ना मानी तो फिर क्या होगा? फिर या तो तालिबान को उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा या हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा वहाँ, या फिर ये मामला ऐसे चलेगा और पाकिस्तान तालिबान के तल्लुकात ख़राब हो जाए। बलूचिस्तान वाले जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी रियासत कहती है ये वापस आए, इनको भी हम अकोमोडेट करके सेटल कर देते हैं, नहीं तो फिर जंग है। इमरान खान ने लगातार अफगानिस्तान में शांति को अपने मुल्क के लिए जरूरी बताया, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो। इसकी वजह है दोनों देशों के बीच 128 साल पुराना विवाद। ब्रिटिश सरकार ने 1893 में दोनों देशों के बीच 2600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची थी, जिसे डोरंड लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान ने 1947 में डोरंड लाइन हटाने के लिए कहा और पश्तून इलाकों की मांग की, जिसे पाकिस्तान ने नहीं माना। अफगानिस्तान तब से डोरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता। इसके बाद पाकिस्तान में पश्तून अलगाववाद शुरू हो गया। पश्तून विद्रोह को शांत करने के लिए पाकिस्तान ने लगातार अफगानिस्तान को अनस्टेबल बनाए रखा। अभी तक तालिबान ने पश्तून विद्रोह का सपोर्ट नहीं करने का दावा किया है, लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को तालिबान के चीफ मुल्ला बरादर से कोई उम्मीद नहीं है। तालिबान के जो आपके 5-6 लीडर ऊपर जो रूल करेंगे आगे अफगानिस्तान को, उनकी कैपेसिटीज एबिलिटीज मैंने अगले दिन चेक करने की कोशिश की है। उसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है वो तो आज तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोहा के बाद वो तो गए नहीं किसी जगह पे। वो तो इमाम मस्जिद है, उसकी इकॉनमी को किस तरह चलाएंगे? मेरी समझ से बाहर। दूसरा उनके मुल्ला जहीब साहब है, वो वैसे आपके लिए ग्रज रखते हैं जिस तरीके से आपने उनके कपड़े उतार के अमेरिकन के हवाले किया और बेचारे गुटांगो में जलील होते हैं। और उसके बाद मुझे ये देखें कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं, ठीक है, अब जश्न तो वैसे ही हमारे तो वैसे जश्न मनाने कीमे के नाम लेने के लिए वैसे इकट्ठे हो जाते हैं।
31 अगस्त को अमेरिका की वापसी होगी और पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होगा। अब इमरान खान को तालिबान से डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जैसी साजिश की, वैसा ही काम तालिबान भी इस्लामाबाद के खिलाफ कर रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब